गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने किसी गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट ए पॉइंट ऑफ स्फीयर पढ़ा था। माने ऐसे पढ़ा था कि सपोज ये कोई गोला है, स्फीयर है, और P इस पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1। तो जो प्लेन, जो समतल इस गोले को बिंदु P पर टच करता है उसे कहते हैं टेंजेंट प्लेन। ए प्लेन विच इज टचिंग ए स्फीयर एट ए पॉइंट P ऑफ द स्फीयर, गोले के बिंदु P पर स्पर्श करने वाले समतल को उस गोले का उस बिंदु पर स्पर्श समतल कहते हैं। और ये जो है स्पर्श समतल का क्या समीकरण लिखाया था कल? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का समीकरण होता था T बराबर 0। T फॉर टेंजेंट प्लेन, T फॉर टेंजेंट प्लेन। T जो है इसका क्या मान था? x x1, y y1, z z1, u इंटू एक्स प्लस x1, v इंटू y प्लस y1 प्लस w इंटू z प्लस z1 और प्लस d बराबर 0। ये फॉर्मूला और इसका एक क्वेश्चन भी अपन ने कल कराया था। x1 y1 z1 तो यहां क्या है? जो गोले का बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक है। एंड व्हाट इज u, v, w एंड d? ये आपको गोले का समीकरण देगा। इक्वेशन ऑफ स्फीयर में u इज द हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। u गोले के समीकरण में x के गुणांक आधा है, v y के गुणांक आधा है, w z के गुणांक आधा है और d उस गोले के समीकरण का कांस्टेंट है। ये हम पढ़ चुके थे। तो यहां देखो हम ये देख रहे हैं, ये डायग्राम कोई सही नहीं है, मतलब एक समझाने के लिए बताया मैंने, क्योंकि 3 डायमेंशनल जो डायग्राम्स है वो बोर्ड पे नहीं बना सकते। तो ये जो समतल है ये इस गोले को बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। अब हम आज पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हिंदी में लिख लो स्पर्श समतल होने की शर्त। यानी कोई भी एक प्लेन दिया हुआ है, हमको एक ऐसी कंडीशन निकालनी है कि वो प्लेन इस गोले को टच करता है या नहीं, वेदर दैट प्लेन इज टचिंग ए स्फीयर और नॉट। देखिए यहां एक मिनट, इस बिंदु को मैं बाहर यहां लिख देता हूं। P के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? x1, y1, z1। ये गोले का बेटा सेंटर है। तुम इस सेंटर से इस समतल पर एक लंब डालो। गोले के केंद्र से प्लेन पर क्या ड्रॉ किया अपन ने? एक लंब डाला। तो ये जो लंब की लंबाई है ये गोले की त्रिज्या r के बराबर होनी चाहिए। ये स्पर्शता की शर्त है। गोला टेढ़ा मेढ़ा होगा तो त्रिज्या के बराबर नहीं होगी। इट मींस यदि कोई प्लेन किसी स्फीयर को टच करता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? आप गोले का केंद्र निकाल लो और उससे दिए गए समतल पर डाले गए लंब की लंबाई निकालो। यदि वो लंबाई जो गोले की त्रिज्या है उसके बराबर है तब तो वो समतल गोले को टच करता है, अन्यथा नहीं। तो आप लिखिए, यदि कोई समतल, इसके नीचे लिख लीजिए कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के नीचे स्पर्श समतल होने की शर्त लिखिए। यदि कोई समतल किसी गोले को स्पर्श करता है, इफ a given plane touches a sphere, then तो शर्त क्या होगी बेटा? नीचे लिखो, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। क्या शर्त है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from
center of sphere to the given plane is equal to, क्या लिखा आपने, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई इज इक्वल टू गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, और नीचे लिखिए यही स्पर्श समतल होने की शर्त है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यह स्पर्श समतल होने की शर्त है। सबके सुनना आ रहा? आपको एक स्फीयर का इक्वेशन दे रखा है, गोले का समीकरण दे रखा है। जब भी गोले का समीकरण देता है बेटा, नीचे उसका केंद्र निकाल लो, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, उसकी त्रिज्या निकाल लो, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। ओके, एक आपको प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ, समतल का समीकरण दिया हुआ। आप उस गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई निकालिए। जो लंबाई आपने निकाली है, यदि वो गोले की त्रिज्या के बराबर है, इट मीन्स वो समतल इस गोले को टच करता है, अथवा द गिवन प्लेन इज टेंजेंट प्लेन ऑफ द स्फीयर। दिया गया समतल गोले का स्पर्श समतल है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण पढ़िए। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखो एक गोले का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 7 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। जब गोले का समीकरण दे तो थोड़ी जगह खाली छोड़ दिया। एक लिखो, दिए गए समतल का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ ए गिवन प्लेन इज, दिए गए समतल का समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस जेड माइनस 16 इक्वल टू 0। क्या क्या दिया है बेटा? एक गोले का समीकरण दे रखा है, एक समतल का समीकरण दे रखा है, और नीचे लिखो क्या ये समतल इस गोले का स्पर्श समतल है। इज दिस प्लेन ए टेंजेंट प्लेन ऑफ द गिवन स्फीयर? क्या यह समतल दिए गए गोले का स्पर्श समतल है? यानी अपने को यह जांच करनी है कि यह समतल इस गोले को टच करता है या नहीं। गोले को समतल टच करता है, इसकी क्या कंडीशन है? गोले के केंद्र से समतल पर लंब डालो, उस लंब की लंबाई निकालो, और वो लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। तो पहला काम तो ये करो, जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ है उसके नीचे एक तो सेंटर निकालो, गोले का केंद्र। क्या होता है सेंटर बेटा? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। यू कहते हैं एक्स के गुणांक का आधा, एक्स का गुणांक 2 है, इसका आधा 1 हो गया, और माइनस यू का मतलब माइनस 1। v कहते हैं y के गुणांक का आधा, y का कोफिशिएंट -4 है, उसका हाफ हो गया -2, माइनस v करेंगे तो 2। w कहते हैं z के कोफिशिएंट का हाफ, 6 का आधा कितना होगा 3, तो -w से -3। ये तो गोले का केंद्र आ गया। और क्या निकाला बेटा गोले के केंद्र के अलावा? गोले की त्रिज्या r बराबर, क्या फार्मूला त्रिज्या का? रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया,
और माइनस डी, डी का मान -7 है, तो 21 + 7, ये आ गया तेरा 1 4 5 9 14 7 21 √21 आ गया। ओके, हमको एक गोले का समीकरण दिया हुआ है, आप उस गोले का सेंटर निकालो। क्या होता है बेटा सेंटर? -u -v -w, u v w निकालना आता है सबको, x y z के गुणांक के आधों को कहते हैं। त्रिज्या गोले की कितनी होती है? रूट में u² इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और -d, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, अब मुझे ये जांच करनी है कि ये प्लेन टेंजेंट प्लेन है कि नहीं। तो क्या फार्मूला दिखाया था आज? गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। लिखो, गोले के केंद्र से दिए गए समतल 2 पर डाले गए लंब की लंबाई। नाउ अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, कौन है भाई सेंटर? -1 2 -3 टू गिवन प्लेन 2 इज इक्वल टू, क्या लिखा तुमने? गोले के केंद्र -1 2 -3 से दिए गए समतल 2 पर डाले गए लंब की लंबाई। कई बार बताया, पिछली प्रश्नावली में भी कराया था मैंने। लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं? जिस बिंदु से लंब डालते हैं ना, समतल के समीकरण में x y z की जगह वो रख दो। तो x की जगह कितना रखिएगा? -1, समतल में x की जगह -1 रखा तो -4, y की जगह 2 करते तो 2 × 2 4 हो गया, -4, और z की जगह -3 करते तो +3 हो गया, और -16 बटा, कैसे निकालते हैं लंब की लंबाई? समतल के समीकरण में x y z की जगह वो जो गोले का केंद्र है उनके निर्देशांक रख दीजिए, बटा रूट में क्या बताया था? x के गुणांक का स्क्वायर। कितना x का गुणांक का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर 16, y का गुणांक -2 उसका स्क्वायर 4, z का गुणांक -, उसका स्क्वायर 1 का मापांक मॉडुलस। ऊपर कितना आ गया बेटा? 4 4 8 और 16 24, -3 प्लस का तो -21 आ गया, जिसको अपन मॉडुलस में 21 लिख देंगे, 21 बटा √21। और ये कितना आ गया? √21 आ गया। 21 में √21 का भाग देंगे, 21 के टुकड़े होते हैं, √21 × √21। तो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई √21 आ गई। ये किसके बराबर होनी चाहिए? गोले की त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या कितनी है? √21 ही है, इज इक्वल टू गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। सबके समझ आ गया? परीक्षा में क्वेश्चन आता है, एक गोले का समीकरण दे देगा, तू उसके नीचे केंद्र और त्रिज्या निकाल ले, 1 नंबर लगा दे। एक समतल का समीकरण देगा और कहेगा कि क्या ये समतल इस गोले को टच करता है, तो आप क्या करेंगे? गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई निकालो। लंब की लंबाई निकालना समझ आ गया ना सबके? कैसे निकालते हैं? जो समतल का इक्वेशन है उसमें x y z की जगह सेंटर के कोऑर्डिनेट रख दो। पुट दीज वैल्यूज x y z इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन अपॉन रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मापांक। मापांक इसलिए लेते हैं, लंबाई माइनस में नहीं आती, माइनस में आए तो प्लस कर। ओके, वो लंबाई यदि गोले के त्रिज्या के बराबर है, जैसे यहां तो √21 आनी बाई है, तो आप लिखोगे ये समतल इस गोले को टच करता है। और मान लो यार √21 नहीं आता, तो हम कहते हैं इज नॉट इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। आप लिख देते ये समतल गोले को स्पर्श नहीं करता है। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, क्या करता है कि समतल के समीकरण में कहीं कोई एक कांस्टेंट घुसा देता है, लैम्डा टाइप। जैसे एक क्वेश्चन देखो आप, मैं ऐसा कहता हूं गोला तो ये ले लेता हूं और समतल बदल देता हूं। लिखो, यदि किसी गोले
गोले का समीकरण लो। इफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 लगा दो। मैंने पिछले क्वेश्चन वाला ही स्फीयर लिया है। ओके, अतः इसका सेंटर निकाल लो, इसका केंद्र ही लिख दो, और इसकी त्रिज्या आ गई √21। ठीक है, अब देखो दिया गया समतल, एक प्लेन दे दिया इसने, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज, और वो इक्वेशन लिख दिया मैंने 2x माइनस वाई प्लस लेमडा जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिया हुआ है तो उसका सेंटर रेडियस निकाल लिया, बाय द वे हमने पिछले क्वेश्चन वाला दे दिया। इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज, दिए गए समतल का समीकरण है ये, इसमें लेमडा घुसा दिया इसने। आप नीचे लिखो, यदि यह समतल गोले को स्पर्श करता है, इफ दिस प्लेन टचेज द स्फीयर, then find value of lambda। क्या लिखा तुमने इस क्वेश्चन में नीचे, यदि यह समतल गोले को स्पर्श करता है, अथवा दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता है, यदि यह समतल गोले का स्पर्श समतल है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार स्पर्श समतल है, ये दे रखा है, it is given that this plane is a tangent plane of the sphere। तुझे लेमडा का मान निकालना है। देखो, चूंकि समतल 2 गोले 1 को स्पर्श करता है, बिकॉज प्लेन 2 टचेज स्फीयर 1 implies, अरे ये समतल स्पर्श कर रहा है, ये तो प्रश्न में दे रखा है। तो आपने क्या लिखा, चूंकि समतल 2 गोले 1 को स्पर्श करता है, इंप्लाइज, क्या स्पर्शता की शर्त, लिखो नीचे, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन, क्या लिखा नीचे, इंप्लाइज गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होती है, इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या, इंप्लाइज। चलो बेटा, लंब की लंबाई निकालो। ये गोले का सेंटर है, ये समतल का समीकरण, एक्स वाई जेड की जगह -1 2 -3 रख दो, एक्स की जगह -1 रखा तो -2, वाई की जगह 2 रखा तो -2, और लेमडा जेड की जगह -3 रखा तो -3 लेमडा, और -5, ओके, अपॉन रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर 1, वाई का गुणांक और जेड का गुणांक लेमडा, तो लेमडा स्क्वायर का मापांक, यह आ गई गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। कैसे निकालते हैं, समतल के समीकरण में एक्स वाई जेड की जगह -1 2 -3 रख दो और उसका मापांक ले लो। ये किसके बराबर होती है बेटा, त्रिज्या यानी √21, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये हमको दे रखा है कि ये टच करता है, तो इसकी शर्त तो इस पर लागू होती है। अब ऊपर देखो, माइनस ही माइनस आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का मापांक प्लस ही होता है, तो ये 5 और 4 9 + 3 लेमडा आ गया भाई, और अपॉन अंडर रूट लेमडा स्क्वायर + 5 इज इक्वल टू √21।
अरे मापांक घटाया तो माइनस कीजिए, प्लस कर दिया। अब मुझे लेमडा निकालना है, रूट को कैसे हटाते हैं? स्क्वायर करने पर। अब तिरछा गुणा करते हैं, देखो वर्ग करके वज्र गुणा करने पर, देखिए स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। वर्क करो भाई, 9 का स्क्वायर 81, 3 लेमडा का स्क्वायर 9 लेमडा स्क्वायर, 9 के 27 दूनी 54 लेमडा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर किया तो 21 आ गया, ये भी रूट हट गया, मल्टीप्लाई किया तो 21 लेमडा स्क्वायर प्लस 105। इट्स ओके, सबके समझ आ रहा है? थोड़ा इक्वेशन को ठीक करिए। 9 लेमडा स्क्वायर को उधर ले गए, 21 में से 9 घटाया, कितना आ गया बेटा? 12 लेमडा स्क्वायर माइनस का 54 लेमडा, सब उधर ले जा रहा हूं मैं, और 105 में से 81 घटाया तो ये कितना आ गया? आई थिंक 24 इज इक्वल टू 0। ये 2 से करता तो ये आ गया 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 27 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये लेमडा में इक्वेशन आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो बेटा लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे? सो लेमडा इज इक्वल टू, आपने छोटी क्लास में समीकरण पढ़ रखा है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो एक्स का मान होता है माइनस बी और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए का मान यहां 6 है, बी का मान माइनस 27 और सी का मान 4। तो क्या लिखा बेटा? माइनस बी यानी 27 प्लस माइनस 27 इंटू 27 का स्क्वायर हो गया ना, और माइनस का 4, ए का मान 6 और सी का मान 4 बटा 2a यानी 12। थोड़ा सरल कर लो इसको, 27 प्लस माइनस, इसमें 3 कॉमन आ रहा है ना, या रहने दो, इसको खोल ही दो। 27 इंटू 27 कितना होता है बेटा? 729 और माइनस ये कितना आ गया? 96 अपॉन 12। सो दिस इज 27, इसको सर्कल करेंगे ना आप, बटा कैलकुलेट करना चाहिए ऐसे लेमडा का मान कैलकुलेट कर लेंगे इसको। सो आज मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि यदि किसी गोले को कोई समतल टच करता है तो उस गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई इक्वल टू गोले की त्रिज्या होनी चाहिए। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक गोला दे देगा, एक प्लेन दे देगा, पंद्रह ये पूछेगा क्या ये समतल इस गोले को टच करता है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका, सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, सेंटर से गोले पे समतल पर डाले गए लंब की लंबाई अलग से निकाल लो, वह उतनी आनी चाहिए जितनी त्रिज्या है। और दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, वही एक गोला देगा, एक समतल देगा, और समतल में कोई लेमडा या के या कोई कांस्टेंट घुसा देगा और यूं कहेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा दिस प्लेन में टच द स्फीयर। लेमडा के किस मान के लिए यह समतल गोले को स्पर्श करता है। तो आप क्या करो, लंब की लंबाई निकालो, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई निकालो और उसको त्रिज्या के बराबर रख दो और कैलकुलेट कर लीजिए लेमडा की वैल्यू। सबके समझ में आ रहा है? आज इतना ही करेंगे, कल इसके क्वेश्चंस आगे और कराएंगे। देखो बेटा, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स हो, सो प्लीज बी सीरियस, गंभीर हो जाइए। मुझे बताओ, आज क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूं, इसमें कोई अंतर आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा हम पढ़ा रहे हैं, इतना तो कम से कम आप रोज देखें। बहुत से विद्यार्थी आप में से वीडियो देख नहीं रहे हैं, घर पे काम नहीं कर रहे हैं। कॉलेज 1 जनवरी से खुलने की पूरी संभावना है। हमारा प्रयास रहेगा कि बचे हुए दिनों में अधिक से अधिक सिलेबस कराएं। बट ये जो हम सेवा दे रहे हैं, हमारा हर टीचर, आपको मैथमेटिक्स में रोज 2-2, 3-3 लेक्चर मिल रहे हैं, इसका फायदा उठाओ और ये वीडियो सेव करके रखिए। परीक्षा तक आप इनको देखते रहें, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा।